लास्ट डिलीवरी अमीर गरीब की कहानी। एक अमीर आदमी और उसकी पत्नी अपनी शादी की 5वीं सालगिरह बड़े ही धूमधाम से मनाना चाहते थे। इस खुशी के अवसर पर उन्होंने शानदार पार्टी आयोजित की थी। दोनों पार्टी के लिए बेहद उत्साहित थे और जोर शोर से उसकी तैयारियां कर रहे थे। पार्टी के कुछ दिन पहले दोनों ने बाजार जाकर ढेर सारी शॉपिंग की। अपने खरीदे गए सामान को घर पहुंचने के लिए उन्होंने एक ठेला गाड़ी की ज़रूरत थी। सड़क किनारे खड़ा हुआ एक बूढ़ा गरीब ठेला गाड़ी वाला उन्हें दिखाई पड़ा। उसके कपड़े फटे हुए थे, शरीर कमज़ोर था और ऐसा लग रहा था कि मानो कई दिनों से वो भूखा है। उसकी हालत देखकर कोई भी ये अंदाज़ा लगा सकता था कि बड़ी ही मुश्किल से वो 2 वक्त की रोटी जुटा पाता होगा। अमीर आदमी ने उस बूढ़े ठेला गाड़ी वाले से सामान घर पहुंचाने की बात करते हुए पैसों के बारे में पूछा तो उसने बाजार की दर से बहुत कम पैसे बताए, लेकिन फिर भी अमीर आदमी मोल भाव करने लगा। कुछ देर मोल भाव करने के बाद उसने बहुत ही कम कीमत पर ठेला गाड़ी वाले को राजी कर लिया। करीबी बूढ़ा व्यक्ति कम पैसों में ही सामान पहुंचाने के लिए मान गया। अमीर व्यक्ति ने बूढ़े ठेले वाले को पेशगी में कुछ राशि दी और अपना पता बताकर उसे सामान वहां पहुंचाने का कहकर अपनी पत्नी के साथ घर चला आया। घर आकर दोनों पति पत्नी सामान आने का इंतजार करने लगे। बहुत देर इंतजार करने के बाद भी जब बूढ़ा आदमी सामान लेकर नहीं पहुंचा तो दोनों को चिंता होने लगी। पत्नी अपने पति पर गुस्सा फूट पड़ा। मैं आपसे हमेशा कहती हूँ कि ऐसे लोगों पर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। आपने देखा नहीं था उस बूढ़े को कितना गरीब लग रहा था। 2 वक्त का खाना भी शायद ही जुगाड़ पाता होगा। आपने इतनी कीमती सामान उसके हाथों में सौंप दिया। मुझे तो लगता है कि वो सामान लेकर चंपत हो गया है। हमें तुरंत मार्केट जाकर उसका पता लगाना चाहिए या पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करानी चाहिए। पति को पत्नी की बात ठीक लगी और दोनों मार्केट के लिए निकल गए। मार्केट पहुंचने के ठीक पहले उन्हें एक ठेला वाला दिखाई पड़ा। ध्यान से देखने पर उन्हें अपना ही सामान उसके ठेले पर लदा हुआ दिखा दिया। वो तुरंत उस ठेला गाड़ी वाले के पास पहुंचे और उसे रोक लिया। अमीर व्यक्ति की पत्नी पहले से ही गुस्से से भरी हुई थी। वो सोचने समझने का मौका दिए बगैर ही उस ठेले वाले पर चिल्लाने लगी, ए हमारा सामान लेकर कहाँ जा रहे हो? और वो बूढ़ा चोर कहाँ है? हमने उस पर इतना भरोसा करके अपना कीमती सामान घर पहुँचाने के लिए उसे दिया और उसने हमारा सामान चोरी कर लिया। अब तुम्हारे साथ मिलकर वो उसे बेच रहा है। मैं अभी पुलिस को कॉल करती हूँ। जेल की चक्की पीसोगे तुम लोग। इतनी खरी खोटी सुनाने के बाद उस ठेले वाले से रहा ना गया और वो बोल पड़ा, मैडम आप अमीर लोग हम गरीब लोग को चोर ही समझते हैं। क्या करें, आप लोग की सोच ही ऐसी होती है। आप जिसे बूढ़े पर चोरी का इल्ज़ाम लगा रही हैं वो कई दिनों से भूखा था। उसका शरीर कमज़ोर हो चुका था। उसकी बूढ़ी हड्डियां उसका इतना साथ नहीं दे पाई कि वो आपका सामान आपके घर पहुंचाने के लिए कहा। मैं तो वही कर रहा था, आपका सामान आपके घर पहुंचा रहा था। मैडम हम लोग गरीब ज़रूर हैं पर
चोर नहीं। यह बात सुनकर अमीर आदमी की आंखें भर आई। उनकी पत्नी इतनी शर्मसार हुई कि उसकी हिम्मत ही नहीं हुई कि वह उस ठेले वाले से या अपने पति से आंखें मिला पाए।